सोचिए, एक बहुत ही अजीब लेकिन बेहद दिलचस्प बायोलॉजिकल पहेली है। हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि विटामिन्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, है ना? लेकिन विज्ञान कहता है कि विटामिन से हमारे शरीर को कोई ऊर्जा नहीं मिलती। जी हाँ, बिल्कुल 0 कैलोरी। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर इनसे हमें कोई एनर्जी मिल ही नहीं रही है तो हमारा शरीर इनके बिना काम क्यों नहीं कर सकता? आखिर ऐसा क्या है जो विटामिन को हमारे जिंदा रहने के लिए इतना जरूरी बनाता है? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें अपने शरीर को एक कार के इंजन की तरह सोचना होगा। देखिए, कार में जो पेट्रोल या डीजल डलता है वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की तरह है, यानी हमारा मेन फ्यूल। ये जलेगा और ऊर्जा देगा। लेकिन कोई भी इंजन सिर्फ पेट्रोल से स्टार्ट नहीं होता, उसे एक स्पार्क प्लग की जरूरत होती है। विटामिन्स बिल्कुल उन्हीं स्पार्क प्लग्स की तरह काम करते हैं। ये खुद जलकर ऊर्जा नहीं देते, लेकिन शरीर में खाने को पचाने और ऊर्जा बनाने वाले हजारों केमिकल रिएक्शंस को ट्रिगर करते हैं। सीधी सी बात है, इनके बिना इंजन में रखा सारा का सारा ईंधन बिल्कुल बेकार है। तो चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम विटामिन्स की दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से डिकोड करते हैं। हम सिर्फ किताबों में लिखी रटी रटाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि उस अद्भुत विज्ञान और लॉजिक को समझेंगे जो हमारे शरीर को चलाता है। हम उन स्मार्ट ट्रिक्स को भी देखेंगे जो इनके मुश्किल नामों को आसानी से याद रखने में मदद करती हैं, और साथ ही उन बायोलॉजिकल चमत्कारों को भी जानेंगे जो आपको सच में हैरान कर देंगे। इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे शरीर के स्पार्क प्लग से, फिर देखेंगे जल और वसा में घुलने वाले विटामिन्स का अंतर, उनके रासायनिक नामों को डिकोड करने की ट्रिक्स, कमी से होने वाले रोग, बी कॉम्प्लेक्स परिवार और आखिर में विटामिन्स के कुछ कमाल के बायोलॉजिकल चमत्कार। तो चलिए, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, शरीर के स्पार्क प्लग्स। विटामिन्स असल में कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनका सबसे अहम काम है हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करना। 1912 में कैसिमिर फंक ने इन्हें पहली बार विटामिन नाम दिया था। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे इम्यून सिस्टम के सबसे बड़े रक्षक हैं और शरीर में मौजूद एंजाइम्स के मददगार हैं। अगर ये स्पार्क प्लग्स ना हो तो हमारा पूरा का पूरा रक्षा तंत्र ढह सकता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो बहुत ही दिलचस्प है, जल बनाम वसा में घुलनशील विटामिन्स। यहाँ जो बायोलॉजिकल लॉजिक काम कर रहा है ना, वो सच में कमाल का है। विटामिन्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली है पानी में घुलनशील विटामिन्स। इसे याद रखने की एक बहुत ही आसान ट्रिक है, WBC यानी वाटर, विटामिन बी और विटामिन सी। दूसरी कैटेगरी है वसा या फैट में घुलने वाले विटामिन्स, जिसकी ट्रिक है कीड़ा, यानी विटामिन के, ई, डी और ए। अब यहाँ सबसे काम की बात यह है कि जब पानी में घुलने वाले बी और सी हमारे खून में जाते हैं तो हमारी किडनियां खून साफ करते वक्त इन्हें यूरिन के जरिए बाहर निकाल देती हैं। इसीलिए हमें ये विटामिन्स रोजाना खाने पड़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वसा में घुलने वाले कीड़ा विटामिन्स हमारे लिवर में फैट के साथ आराम से स्टोर हो जाते हैं, जिन्हें शरीर जरूरत पड़ने पर बाद में इस्तेमाल कर लेता है। चलिए, अब तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम इनके भारी भरकम रासायनिक नामों को डिकोड करेंगे। इन मुश्किल नामों को याद रखने की एक बहुत ही शानदार और मजेदार ट्रिक है। बस हिंदी का एक छोटा सा वाक्य याद रखिए, रथ एक टॉफी। ये फोनेटिक्स यानी ध्वनियों पर आधारित एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। आपको बस ए से लेकर के तक के विटामिन्स को लाइन से लिखना है और हर अक्षर के आगे इस ट्रिक का एक अक्षर बिठा देना है। र से रेटिनॉल यानी विटामिन ए, थ से थायामीन जो है विटामिन बी, ए से एस्कॉर्बिकम यानी विटामिन सी, क से कैल्सिफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल और फी से फिलोक्विनोन। है ना एकदम आसान। दिमाग पर पूरा नाम याद रखने का जोर डालना ही नहीं है, बस पहला अक्षर मैच कीजिए और बाकी नाम अपने आप दिमाग में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे हिस्से पर, कमी से होने वाले रोग। बीमारियों को याद रखने के लिए भी हमारे पास एक जबरदस्त साउंड ट्रिक है, रवे सारे वहां पर। यहाँ शुरू के अक्षर तो बिल्कुल सीधे सीधे जुड़ते हैं। र से रतौंधी यानी विटामिन ए, वे से बेरीबेरी यानी बी, सा से स्कर्वी यानी सी और रे से रिकेट्स यानी विटामिन डी। लेकिन असली स्मार्टनेस आगे के 2 शब्दों में है। जब आप वहां बोलते हैं तो जो व की आवाज आती है वो बांझपन या इनफर्टिलिटी की तरफ इशारा करती है, जो विटामिन ई की कमी से होता है। इसी तरह पर का प सीधा प्लेटलेट्स को याद दिलाता है, जिनका काम खून का थक्का जमाना है, यानी विटामिन के। ये बहुत ही बारीकी से डिजाइन किया गया एक बेहतरीन मेमोरी हैक है। लेकिन ट्रिक्स से आगे बढ़कर जरा इनके असली बायोलॉजी को समझते हैं। उदाहरण के लिए
विटामिन ए हमारी आंखों में रोडोप्सिन नाम का एक प्रोटीन बनाता है जो हमें अंधेरे या कम रोशनी में देखने में मदद करता है। यही हमारी आंसू बनाने वाली ग्रंथियों को भी एक्टिव रखता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो आंखें बिल्कुल सूख जाती हैं, जिसे मेडिकल टर्म में ज़ीरोप्थेल्मिया कहते हैं। दूसरी तरफ विटामिन सी हमारे शरीर में कोलेजन नाम का एक गोंद या सीमेंट बनाता है। ये गोंद हमारी नसों और मसूड़ों को कस कर बांधे रखता है। अगर विटामिन सी नहीं होगा तो ये गोंद गायब हो जाएगा, नसें फटने लगेंगी और मसूड़ों से खून आने लगेगा, जिससे हम स्कर्वी कहते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक कारण सामने आता है कि हमें खट्टे फल या सलाद हमेशा कच्चे ही क्यों खाने चाहिए। देखिए, विटामिन सी का मॉलिक्यूल केमिकली बहुत नाजुक होता है। जैसे ही आप इसे आंच पर पकाते हैं, गर्मी इसके केमिकल बॉन्ड्स को पूरी तरह तोड़ देती है। और क्योंकि ये पानी में घुलने वाला विटामिन है, तो सब्जियों को काट कर धोने से भी ये पानी के साथ बह जाता है। इसलिए सलाद को पकाना या ज़रूरत से ज़्यादा धोना सिर्फ उसका स्वाद ही नहीं, बल्कि उसके पीछे के पूरे विज्ञान को भी नष्ट कर देता है। हमारा 5वां हिस्सा है बी कॉम्प्लेक्स परिवार। बी विटामिन के नामों को याद रखने की भी एक मज़ेदार ट्रिक है। थोड़ा न्यू पैड पर बसा, जो B1 से B12 तक के नामों को लाइन से लगा देती है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात है, इन्हें कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है? असल में ये सभी बिल्कुल अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स हैं, लेकिन प्रकृति में ये अक्सर एक ही तरह के खाने में एक साथ पाए जाते हैं। मतलब जहां आपको एक बी विटामिन मिलेगा, वहां ज्यादातर दूसरे भी मौजूद होंगे। इसीलिए विज्ञान इन्हें अलग अलग ना देखकर एक पूरे परिवार या कॉम्प्लेक्स के रूप में देखता है। अब बी कॉम्प्लेक्स की बात हो और सफ़ेद पॉलिश वाले चावल का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसके पीछे एक बहुत ही शॉकिंग बायोलॉजिकल कहानी है। चावल के ऊपर जो भूरे रंग की परत होती है ना, उसमें विटामिन B1 यानी थायमिन कूट कूट कर भरा होता है। लेकिन जब चावल को मशीन में डालकर चमकाया और सफ़ेद किया जाता है, तो वो सबसे ज़रूरी परत ही छील कर फेंक दी जाती है। थायमीन हमारी नसों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। इतिहास गवाह है कि जब लोग पूरी तरह से पॉलिश किए हुए सफ़ेद चावलों पर निर्भर हो गए, तो उनमें गंभीर नसों की कमजोरी आ गई, यहाँ तक कि लकवा भी मार गया, जिसे बेरी-बेरी रोग कहा जाता है। तो याद रखिए, चमकती हुई हर चीज़ सेहतमंद नहीं होती। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से पर, विटामिन के बायोलॉजिकल चमत्कार। जरा इस बात पर गौर कीजिए, मानव शरीर अपने आप में एक सोलर पैनल की तरह काम करता है। ये बात विटामिन डी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। हम अक्सर सोचते हैं कि विटामिन हमें सिर्फ खाने से मिलते हैं, लेकिन विटामिन डी दरअसल एक हार्मोन की तरह काम करता है। जब सूरज की UVB किरणें हमारी त्वचा पर पड़ती हैं, तो त्वचा के नीचे मौजूद कोलेस्ट्रॉल को हमारा शरीर खुद ही एक एक्टिव हार्मोन में बदल देता है। और फिर ये हार्मोन हमारी आंतों को सीधे आदेश देता है कि भाई खाने से कैल्शियम को खींच लो। मतलब हमारा शरीर बाहर की धूप का इस्तेमाल करके अपनी बैटरी खुद चार्ज कर लेता है, बिल्कुल किसी सोलर पैनल की तरह। फिर आता है विटामिन ई, जिसे अक्सर ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। और इसके पीछे का लॉजिक सिर्फ किसी क्रीम या कॉस्मेटिक तक सीमित नहीं है। प्रदूषण और स्ट्रेस की वजह से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स नाम के हानिकारक कण बनते हैं, जो कोशिकाओं को डैमेज करके त्वचा पर झुर्रियां लाते हैं। विटामिन ई यहाँ एक बेहद ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट ढाल की तरह काम करता है और इन रेडिकल्स को रोकता है। ये ढाल न सिर्फ हमारी त्वचा को जवान बनाए रखती है, बल्कि हमारे शरीर की प्रजनन कोशिकाओं यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स को भी टूटने से बचाती है। इसीलिए इसे सुंदरता और फर्टिलिटी दोनों का रक्षक माना जाता है। विटामिन के की कहानी तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। क्या आप जानते हैं कि हमारी बड़ी आंत में खरबों सूक्ष्म बैक्टीरिया रहते हैं? ई कोलाई नाम के ये बैक्टीरिया हमारे साथ एक पार्टनरशिप में रहते हैं। हम उन्हें रहने की जगह और खाना देते हैं, और बदले में वे हमारे लिए लगातार विटामिन के बनाते रहते हैं। जी हाँ, वही विटामिन के जो चोट लगने पर हमारे खून को बहने से रोकता है और थक्का जमाता है। जरा सोचिए, हमारे शरीर के अंदर बैठे कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया हमें ज्यादा खून बहने से मरने से बचा रहे हैं। है ना कमाल की बात? विटामिन के कुछ फैक्ट्स तो सच में किसी कविता की तरह लगते हैं। उदाहरण के लिए विटामिन B6 हमारे दिमाग में सेरोटोनिन बनाने में मदद करता है। रिसर्च बताती है कि यही केमिकल हमारे सपनों की इंटेंसिटी को बढ़ाता है, जिससे हमें अपने सपने बेहतर तरीके से याद रहते हैं। और क्या आपने कभी सोचा है कि विटामिन B12 कहाँ से आता है? इसमें कोबाल्ट नाम की एक धातु पाई जाती है और इसे मिट्टी और हवा में मौजूद बैक्टीरिया बनाते हैं। जब बारिश होती है ना, तो ये जीवन देने वाला पोषक तत्व सचमुच आसमान से पानी की बूंदों के साथ घुलकर धरती पर गिरता है, बिल्कुल जादू की तरह। विज्ञान और प्रकृति के इसी बेहतरीन तालमेल का एक शानदार उदाहरण है गोल्डन राइस।
दुनिया के कुछ हिस्सों में जहां लोग सिर्फ कार्बोहाइड्रेट वाले सफेद चावल खाते थे, वहां बच्चों में विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस फैल रही थी। तब बायोटेक्नोलॉजी ने एक चमत्कार किया। वैज्ञानिकों ने डैफोडिल के फूल और कुछ बैक्टीरिया की जीन्स को सीधे चावल के पौधे में डाल दिया। इससे हुआ ये कि वो चावल खुद ब खुद बीटा कैरोटीन बनाने लगा, जो हमारे शरीर में जाकर विटामिन ए बन जाता है। इस बदलाव ने चावल का रंग हल्का पीला कर दिया और इसे नाम मिला गोल्डन राइस। ये सिर्फ एक फसल नहीं है, बल्कि इंसानी विज्ञान की एक बहुत बड़ी जीत है। तो इस पूरी एक्सप्लेनर से सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? विटामिन सिर्फ रटने वाले मुश्किल नाम या मेडिकल स्टोर पर मिलने वाली गोलियां नहीं हैं। ये हमें एक बहुत गहरा सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। क्या हमारा शरीर महज बाहर से मिलने वाले भोजन पर चलने वाली एक मशीन है, या फिर ये प्रकृति के साथ पूरी तरह से सिंक होकर काम करने वाली एक आत्मनिर्भर और बेहद बुद्धिमानी से डिजाइन की गई फैक्ट्री है, जो धूप से अपना हार्मोन खुद बना लेती है और छोटे छोटे जीवों के साथ मिलकर हमारी जान बचाती है? जीव विज्ञान का ये अद्भुत तालमेल सच में बेमिसाल है। उम्मीद है इस जानकारी ने विज्ञान को देखने का आपका नजरिया जरूर बदला होगा और आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा।